हेलो आयशा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग सर, आई एम गुड। आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल नेशनल न्यूज़ भारत में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान टॉक से बिलोंग करती हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं, तो आपने मॉडलिंग जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट की थी? मैंने मेरी मॉडलिंग की जर्नी 4 to 5 years एगो स्टार्ट की थी। आपने जब स्टार्ट की थी तो आपकी फैमिली उस चीज़ में आपके साथ में सपोर्टेड थी? यस, मेरी फैमिली मीन्स बहुत ज़्यादा सपोर्टेड थी एंड मेरे जो मोटिव है मॉडलिंग को लेकर वो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर ही है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि ये करियर एक अच्छा फील्ड है गर्ल्स के लिए, या फिर कोई ऐसा जो बोला जाता है कि ये फील्ड गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहती? ये गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और बाकी जो सबका अलग अलग माइंड ऑफ व्यू होता है कि कोई किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखता है। आपने जो फर्स्ट ऑडिशन किया था आपका, वो कहाँ से किया था और क्या आप उसमें विनर रही हैं? यस, मैंने मेरा फर्स्ट ऑडिशन 2020 में किया था और मैंने जयपुर से ही किया था और मैं उसमें विनर रही हूँ। मुझे बेस्ट वोक टाइटल का अवार्ड मिला है उसमें। आप अपने ऑडिशन का जो को नेम मेंशन है वो कर सकते हैं क्या? राजस्थान सुपर मॉडल ऑडिशन था वो। उसके बाद में आपने कोई एजेंसी में एज ए गेस्ट गए हो आप? यस, मैं अभी लास्ट टाइम भीलवाड़ा गई थी एजेंसी में एज ए गेस्ट। तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा था। आपको इस इंडस्ट्री में आप जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, वो क्या बोलना चाहते हैं ये कि इनके लिए अच्छा फील्ड है नहीं है? मैं जो भी गर्ल्स है स्पेशली गर्ल्स के लिए और बॉयज़ भी है उन सब के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मॉडलिंग बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप कोई भी फील्ड हो, मॉडलिंग ही क्यों, सभी फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मॉडलिंग में भी आप स्ट्रगल करते हो और अगर अपना मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छे से मॉडलिंग में सर्वाइव कर सकते हो। अभी ये इंस्टाग्राम वगैरह, आप ये सहमत है क्या इस बात से कि जो सोशल मीडिया से ही फेमस होकर एक मॉडल बना जा सकता है? इस बात से आप सहमत? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ही एक फेमस होके मॉडल बन सकते हैं। मेरा खुद का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था अब तक। अभी मैंने 10 to 20 days पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है और बिना सोशल मीडिया भी मैं आज बहुत फेमस हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं और बिना सोशल मीडिया भी हम अच्छे से मॉडल में करियर बना सकते हैं। और अगर आपको एक मौका मिले कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी ऑडिशन देने जा सकती है, तो क्या आप एग्री है, आप जा सकती है? यस, आई एम एग्री, मैं ऑल इंडिया के मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने जा सकती हूँ। अगर लाइफ में कभी आप मैरिड है, अनमैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ। अगर लाइफ में कभी आपकी शादी हो भी आगे, अगर आपके हस्बैंड है वो आपको इस करियर के बारे में बोले कि आपको ये करियर छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगी उनको? जी, वो तो एक सिचुएशंस होती है, उस पे डिपेंड करता है और उसके अलावा अगर उनका किसी भी चीज़ में अगर करियर अच्छा बना हुआ है और अगर मैं खुद सक्सेस हो गई, मैंने अपना स्ट्रगल करके इतना करियर बनाया है, तो मैं उनके एक कहने पे वो करियर स्पॉइल तो नहीं कर सकती ना। और बाकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हमारी आगे जाके सिचुएशंस क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाता है। आप हमारे जो दर्शक जुड़े रहे हैं उनको बता सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर कितना क्या चार्जेस मेंशन करना पड़ता है अपने को? चार्जेस वगैरह का तो ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग होता है उसके अंदर हर एक एजेंसी का अलग-अलग चार्जेस डिसाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को चार्जेस मेंशन करने पड़ते हैं। इसमें जो अपन जितने भी शोज़ करते हैं, उनमें क्या डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस दिया जाता है? क्योंकि अधिकतर अभी चल रहे हैं ना फ्रॉड वगैरह, मॉडलिंग में रियलिटी के वो चार्जेस किया जाता है? रियलिटी में चार्जेस होते हैं मॉडलिंग में, लेकिन उससे ज़्यादा कई ज़्यादा फ्रॉड होते हैं और मॉडलिंग में रियलिटी में जो चार्जेस होते हैं वो आपको एक बेसिक ही जो रिसिप्ट वगैरह होती है उसके साथ चार्जेस वापस आपको रिफंड भी कर दिए जाते हैं और उसके अलावा आपको अगर चार्जेस लिया जाता है तो आपको उसका एक प्रूफ दिया जाता है जिसके साथ आप कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है उससे आपके साथ। और एक बहुत ट्रस्टेड एजेंसी के थ्रू ये सब होता है। तो आपने इतने शोज़ किए हैं, एज़ ए कोरियोग्राफर भी गई है, तो आपको वहाँ से कितना पेमेंट करनी हुई है ऑलमोस्ट? तो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और उसके अलावा आपके जो स्टे होता है, फूड होता है और जो सेल्फ जो भी खर्चा होता है उसका तो आपको वापस रिफंड हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको अर्निंग नहीं होती है। बाकी आगे आपकी जैसे-जैसे फैन फॉलोइंग वगैरह जो भी सक्सेस बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपने ऑलमोस्ट कितनी अर्निंग यहाँ से जो मॉडलिंग करे है उससे गेन की है? मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतनी अर्निंग गेन कर ली है कि मैं अपना सेल्फ डिपेंड सब कुछ कर सकती हूँ। जो भी आप रिसेंट में शोज़ कर रहे हैं, उनके अंदर आपको चार्जेस करते हैं अपना? एज़ जज के तौर पे जाते हो तो आप एज़ ए गेस्ट के तौर पे जा रहे हो तो आप कितना चार्ज करते हैं?
हमारा चॉइस वैसे अकॉर्डिंग टू एजेंसी रहता है, और उसके अलावा हमारा फूड एंड स्टे होता है वो उनके थ्रू ही होता है। जो आपको मतलब सेल्फ चार्ज होता है वो हमारा बहुत ही, मतलब कई जगह तो हम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कई जगह बहुत मिनिमम प्राइसेस होते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सब वही प्रोवाइड करवाते हैं हमें। अच्छा, मतलब ऑल ओवर आपका जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग वगैरह और स्टे फूड का, वो एजेंसी वाले प्रोवाइड कर। यस, वो सब एजेंसी ही कर रहा है। सो अगर आपको लाइफ में मौका मिले कि आप इस करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहती है, तो आप क्या इसे कंटिन्यू करोगे क्या? यस, ये मेरा एक प्रोफेशन भी है, और माई ड्रीम ये कि मैं एक बहुत अच्छी मॉडल बनूं और अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर। अगर आपको मौका मिले कि आपको मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया का जो है कॉन्टेस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करने का अगर आपको कोई मौका दे रहा है, तो आप क्या उसमें कर सकते हैं? यस, प्रॉमिस भी करूंगी उसमें तो। सो अगर आप इमेजिन दैट कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, सो आप क्या करेगी, क्या लोगों को संदेश देना चाहेगी आफ्टर दैट विनर? मैं आफ्टर दैट विनर मैं इस सब्जी को यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भी जो भावनाएं होती है जो मॉडलिंग से जुड़ी है उनको रोकिए मत, उनको करने दीजिए। और मॉडलिंग में भी बहुत अच्छा करियर है और आगे जाके बहुत अच्छा करियर बन सकता है मॉडलिंग में। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है या फिर उनसे और भी कुछ गलत काम जो अफवाहें फैली हुई है वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेल्फ डिपेंड होता है वो सब कुछ, या आपको क्या ड्रेस करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपका सेल्फ होता है, वो सेल्फ डिसीजन होते हैं आपके। सो मॉडलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैटर करती है क्या इस फील्ड में? आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप कर ही लेते हैं। तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपका रोल मॉडल है, वो किसे बताना चाहती है आप? मैं मेरी लाइफ में रोल मॉडल मैं अपने ब्रदर को बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था मॉडलिंग के लिए। हाँ, तो आप दोनों ने क्या साथ स्टार्ट किया था ये पेज? नहीं, मैंने तो थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे बाद स्टार्ट किया। अगर आपको लाइफ में आयशा जी की मौका मिले कि आप मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहोगे या कोरियोग्राफिंग को, तो आप किसे चूज करेंगे इन दोनों? मैं वैसे तो अभी तो ज़्यादा कोरियोग्राफर हुए, बट मैं आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मॉडलिंग को ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आप जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसके अंदर क्या आपकी हेल्थ वगैरह, जो डाइट वगैरह है, वो भी सब कुछ प्लान करनी पड़ती है क्या? ऐसा कोई इशू नहीं होता कि सबकी बॉडी होती है वो अलग अलग होती है और सबका हेल्थ इशू भी अलग अलग होता है, बट थोड़ा वो तो बॉडी मेंटेन करना पड़ता है और डाइट भी थोड़ी बहुत तो मेंटेन करनी पड़ती है। आई थिंक जहाँ तक आपने फैशन मूवी देखी है, फर्स्ट मूवी थी, इसके अंदर जो कंगना रनौत एंड प्रियंका चोपड़ा थी, सो आपको उनका रोल मॉडल कैसा लगा? मतलब वो जो वर्क कर रहे थे उस मूवी के अंदर, सो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं फिश फील्ड में? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें से ड्रग्स या फिर ऐसा कोई चीज़ ली जाती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नशा हो और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर इसमें। सो आपने जो ये मॉडलिंग का फील्ड है ना, इसको मतलब आपका ड्रीम कब बना ये? ये मेरा ड्रीम बना 2019 में, और फिर जब मैंने मेरे भाई को सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई और जब उसने सुनी तो उसने कहा कि तू स्टार्ट कर। और सबसे पहले फिर मैं 2020 में जो फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, बहुत ही छोटा बेसिक ऑडिशन था वो, जयपुर में। तब हम जयपुर में ही रहते थे, तब मैंने वो दिया और उसमें मैं जीत गई, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिर। आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही इस पे की? मेरी ऑल ओवर जर्नी बहुत ही स्ट्रगलफुल तो थी, बट मुझे बहुत मज़ा भी आया इस जर्नी में और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। सो आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी थे, वो आपके साथ में थे इसमें? मतलब आप कहीं पे भी शो करने जाते थे, सो वो आपके साथ जाते थे क्या इस चीज़? हाँ, वही जो एल्डर सिस्टर है वो मेरे साथ जाया करती थी हमेशा, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी तो इसलिए। सो अगर आपको मौका मिले कि आप मॉडलिंग के साथ-साथ आपको अगर टीवी सीरियल वगैरह इंडस्ट्री में वर्क करने का मौका मिले, तो आप करोगी क्या? वो तो डिपेंड होंगे सिचुएशंस की, सिचुएशंस उस टाइम क्या रहती है। और अदरवाइज जिसको अगर किसी को भी मौका मिलता है तो कौन है जो मना करता है? कोई नहीं करता है। सो आयशा, आप इस फील्ड के अंदर जब कभी भी शोज़ वगैरह पे जाते थे, तो आपकी फैमिली आपके साथ जाती थी क्या इसमें? हाँ, मेरी एल्डर सिस्टर वो हमेशा मेरे साथ जाती थी।
तो आप जहाँ से जा रहे हैं तो आपके फैमिली वाले, तो आपका क्या अटैचमेंट रहता था इमोशनल? इमोशनली मेरा ये अटैचमेंट रहता था कि मैं मेरी मम्मा के बिना नहीं रह सकती थी। तो कभी भी जाना होता तो मैं उनको फ़ोर्स करती थी और वो घर छोड़ के जाते नहीं थे। तो मेरी सिस्टर थी तो फिर वो मेरे साथ जाती तो मुझे फ़ील तो होता था मम्मा का, बट उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने आप हैबिट्स हो गई। सो अपने इस करियर के अंदर बताया जाता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं, वो एक मॉडल के साथ में जो बिहेवियर करते हैं, क्या वो रियल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है और मॉडल की स्किल्स वो जो डिज़ाइनर है उनकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा और जो डिज़ाइनर है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते भी है जो बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरे साथ किसी ने कोई गंदा बिहेव किया हो ऐसा। वो आयशा की जो ग्रामीण इलाके से जो गर्ल्स होती हैं ना, उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, आप जानते हैं ये चीज़ें तो। लेकिन उनको क्या है, उनकी फैमिली सपोर्टेड नहीं करती, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती है? ठीक, ग्रामीण ये सभी गर्ल्स के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं क्योंकि मैं खुद भी गाँव से हूँ। और मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन गर्ल्स के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स है वो अपनी जो बेटी है या बेटा है, उनका कोई भी ड्रीम हो, चाहे वो मॉडलिंग से रिलेटेड हो या किसी और सर्विस से रिलेटेड हो, वो उनके जो ड्रीम्स है उनको वहीं डिस्ट्रॉय ना करे। उनके जो ड्रीम्स है उनको बनने दे और उनको फुल सपोर्टेड करे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और जो गाँव की लड़कियाँ होती है, उनमें बहुत ही इमोशनफुल इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होती है अपनी फैमिली से, तो वो लोग अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये मॉडलिंग वगैरह चक्कर में एक ट्रैप में भी फँस जाता है कि उन लोगों को यूँ लगता है कि मतलब मॉडलिंग में जाएँगे, मॉडल बन जाएँगे, तो ये सब इतना ईज़ी भी नहीं होता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्टेड है, तो ही आप इसमें आगे बढ़े, अदरवाइज़ आप नहीं करें। क्योंकि फैमिली के बिना अगर आप बढ़ेंगे, अकेले अगर आप कहीं जाते हैं, तो वो आपके लिए सेफ नहीं है। तो ये गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है या फिर सबके लिए सेफ नहीं है, जो मॉडल्स होते हैं? देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ का तो इसमें मैटर ही नहीं करता, दोनों एक रोल मॉडल होते हैं, ठीक है? और दोनों किसी न किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो किसी और ब्रांड का हो, हर चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं। तो इसमें कई सारे बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो कई सारी फ्रॉड्स की चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग घर भी नहीं जा पाते, उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, वो उन ये सब चीज़ें बॉयज़ के साथ भी होती है, पर यही सेम चीज़ गर्ल्स के साथ ज़्यादा होती है। तो बस मेरा यही कहना है कि फैमिली के सपोर्ट के साथ ही आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। सो अब मॉडलिंग को लेकर जो आपकी फुटेज वीडियो आप इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उस पे कमेंट्स आते हैं, गलत कमेंट्स, को आपकी क्या राय होगी उस? मैं कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी मैं बोल जो भी गलत कमेंट करते हैं उनको इग्नोर कर। क्योंकि जब इंसान खुद से कुछ करता है ना, तभी उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी किसी को भी जज करना बहुत ईज़ी होता है। लाइफ में किसी को भी जज करना बहुत ईज़ी होता है। आप किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, इसने ऐसा किया, वैसा किया। वो कहते हैं ना कि दुनिया के 4 लोग और 4 लोगों की बातें वो हर कोई कर सकता है। बट जब खुद आगे आके स्ट्रगल करे, खुद वीडियो बनाए, खुद शॉर्ट्स डाले, खुद सब कुछ करे, तब अगर जो रिजल्ट मिलता है और उससे अगर आप फेमस होते हैं तो वो आपकी खुशी होती है। सो आयशा, आज आप इतने जो फेमस हो, इसके अंदर मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि सोशल मीडिया से ही मैं फेमस होके आगे करियर बना सकती हूँ, विदाउट सोशल मीडिया एक मॉडल आगे नहीं बढ़ सकता? सोशल मीडिया तो एक्चुअल में अभी ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा न्यूज़ में अभी है, अदरवाइज़ पहले हमारे कोई एक्ट्रेस नहीं थे क्या? पहले सिंगर्स नहीं थे, पहले क्या कोई रोल मॉडल नहीं थे क्या? सब लोग थे और विदाउट सोशल मीडिया थे। और विदाउट सोशल मीडिया भी हम अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आयशा, आपकी जो मॉडल है, बेस्ट एक्ट्रेस आपको कौन से लगते हैं? मेरे को सबसे अच्छी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय लगती है। आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? एक्चुअली मैंने उनके बारे में ज़्यादा स्टडी तो नहीं की है क्योंकि मैं ज़्यादा जो हमारे देश के जो क्रांतिकारी वगैरह थे और बाकी जो नेता वगैरह थे उनके बारे में ज़्यादा स्टडी करती हूँ, बट मुझे जो एक रोल मॉडल और एक्ट्रेस है वो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब उन्हें पहले छोटी थी तब मैं उनको मॉडलिंग करते हुए जब मैंने उनको देखा था तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी और तब से मैं मेरे मन में ऐसा कुछ था कि हाँ, मैं भी मॉडलिंग करूँ, मैं भी इनकी तरह दिखूँ, मतलब पैसा कुछ। अच्छा, ग्लैमर्स दिखना चाहती कि या? था वही।
सो आयशा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैं कि आप हमारे न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज़ लाइव में आए और आपने अपना ओपिनियन दिया कि एक जो लोग गलत वे से देखते थे इस चीज़ को, मॉडलिंग करियर को, उसके भाई आपने अपना बहुत अच्छा ओपिनियन दिया कि ये फील्ड अच्छा है गर्ल्स के लिए, अगर ना जो भी है। सो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम देके आप यहाँ पे हमारे चैनल में आए और हमारे पॉडकास्ट किया। सो थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू सो मच सब